कौन सी? चमत्कारों की जीत आज हर एक घर में यीशु के नाम से 2026 का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। मतलब जागते रहने का मतलब क्या लिखा है? कड़ी निगरानी से, सावधानी से सक्रिय रहना, ध्यान रखना, कहीं लापरवाही और आलस के कारण अचानक आप विपदा में ना पड़ जाओ। मतलब कि जागते रहना का मतलब क्या है? जगाना है अपने लोगों को, अपने उस नींद से जो आपको लगता है कि नहीं बड़ी जीत क्या है, बड़ी जीत है तो बड़ी तैयारी चाहिए। बड़ी तैयारी है तो बड़ी जीत अपने आप हो जाएगी। बड़ी तैयारी है तो बड़ी जीत होनी है। लेकिन अगर यदि आप यही पूछोगे क्यों जी मैं तो चंगा नहीं होया, तो ਜਦੋਂ प्रार्थना दी वारी आ रात ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਡੈਡੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਥੱਕਿਆ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਮੋਟ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਥਕਾਵਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। आप समझ रहे हो कितना आनंद से भरा हुआ हमारा परिवार है कि हमारी तैयारी हो चुकी है, हमारे बच्चों की तैयारी हो चुकी है। यहां लिखा हुआ है जागते रहना, उठने का कारण बनना, नींद से जगाना, जागृति करना। लिखा है मृत्यु की नींद से जगाना, मृत्यु को जीवन में वापस लाना। इतना बड़ा कारण यहां लिखा हुआ है। यहां बहुत कुछ लिखा है प्रगट करना और जनता के सामने लाना। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर के शब्द में बंधे हुए हो। आपने शब्द ले लिया परमेश्वर का कि मैं उसका मिशन पूरा कर रहा हूं, लेकिन जीवन में कुछ नहीं हो रहा, फेलियर आ रहा है। क्यों आ रहा है? कभी सोचा नहीं क्यों वो शक्ति का वो चिन्ह नहीं नजर आ रहा? क्योंकि नींद बहुत आ रही है। नींद से तैयारी नहीं होनी। यहां हमारे परमेश्वर जी ने तैयारी की। किस बात की? मनुष्य कितना बड़ा था भाई चैलेंज परमेश्वर का। स्वर्ग से हजारों साल की भविष्यवाणियां, इतने चमत्कार, इतने सालों का इंतजार, और अब परमेश्वर जी आकर क्या बोल रहे हैं? मेरा मन उदास है, मैं मरने तक उदास हूं। हे पिता नहीं करना ये। और दूसरी तरफ क्या चीज थी जिसने जीत दिला दी? गत्समनी बाग में होना,
अभिषेक के तेल के पास। और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा प्रार्थना। परमेश्वर की प्रार्थना ने मनुष्य जाति को नया जीवन दिया है। परमेश्वर की होने ने, परमेश्वर की कुर्बानी ने उनका जी उठना क्या था? गतसमनी बाग की प्रार्थना क्या थी? मनुष्य जाति को नया जीवन देना। परमेश्वर यहोवा के सपने को पूरा करना। हमें तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचाना, यही रात का फैसला था। अगर आज रात को कुछ गड़बड़ होती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन जो भी हुआ, प्रार्थना ने क्या किया? हमें तुम्हें सबको परमेश्वर यीशु की कुर्बानी से स्वर्ग तक ले गया। वो आज का फैसला, आज का फैसला क्या था? स्वर्ग तक लेके जाना। देखो लिखा हुआ है पवित्र वचन में। परमेश्वर जी ने तो बोल दिया था, नहीं पिता, अगर हो सकता है तो मैं नहीं करना चाहता। लेकिन परमेश्वर जी की प्रार्थना ने, वो सिखा रहे हैं हमें। परमेश्वर जी की रात की प्रार्थना, आज के रात के फैसले ने, जहां तो आर था जहां तो पार था। आज का फैसला कैसे बना? सही फैसला कैसे हुआ? किससे हुआ भाई? प्रार्थना से। प्रार्थना से। आज की रात क्यों खास है? क्योंकि गतसमनी बाग में ऐसा फैसला हुआ जो प्रार्थना से क्या हुआ? स्वर्ग तक हमें लेकर गई। आज की प्रार्थना रात की परमेश्वर के सपने को पूरा किया। आज की रात की प्रार्थना ने मनुष्य जाति को सदा की आजादी दी। आज की रात की प्रार्थना ने। इसीलिए ऐतिहासिक रात की प्रार्थना आज गतसमनी बाग की प्रार्थना है। आमीन। तो प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना तुम्हारे फैसलों को बदलती है। किसके फैसले करती है? वैसे फैसले कर देती है जो परमेश्वर के पक्ष में हो, परमेश्वर की ओर हो, परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर की तरह हो, वैसे कर देती है रात की प्रार्थना। प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना परमेश्वर से तालमेल बनाती है। प्रार्थना शरीर को नहीं, आत्मा को परमेश्वर से जोड़ देती है। और प्रार्थना चमत्कार करती है। तुम्हारे टूटे हुए मन को बल देती है, तुम्हारी हार को जीत में बदल देती है, तुम्हारे मरने जैसे हालात को बड़े चमत्कारों में बदल देती है। उठाओ हाथों को, उठाओ सब जन और बोलो, मैं सदा रात की प्रार्थना में बना रहूंगा, मैं जीत में बना रहूंगा, मैं अभिषेक के ऑयल में बना रहूंगा, मैं सदा परमेश्वर की तरह रात की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में बोलना है। रात की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में बने रहूंगा। मैं जागता रहूंगा और प्रेयर करूंगा। जैसे गतसमनी में परमेश्वर का फैसला प्रार्थना से बदल गया, मेरे सारे फैसले आज प्रार्थना से बदल जाएंगे। मेरी हार आज जीत में बदल जाएगी। मेरे परिवार की हार आज बड़ी जीत में बदल जाएगी। रखिए रफाकता, आओ यीशु विच रखिए रफाकता, आओ यीशु विच रखिए रफाकता, आओ यीशु विच रखिए रफाकता। के डर रहिए हालेलुया, के डर रहिए हालेलुया। क्या आपको समझ आया गतसमनी बाग का कितना बड़ा मतलब है? ऐतिहासिक नाइट क्यों है? क्योंकि आज बड़ा फैसला हुआ रात की प्रार्थना से। बड़ा फैसला,
बड़ा फैसला। कौन सा फैसला? जो फैसला कुछ और था, जो परमेश्वर जी के शब्द कुछ और थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रार्थना की और फैसला जीत में आ गया। फैसला परमेश्वर के जैसा आ गया। फैसला वैसे ही आया, वहां पे ही आया जहां होना चाहिए था, रात की प्रार्थना। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जागते रहो और क्या करो? प्रार्थना करते रहो।